नमस्कार। अंग्रेजी का पहला टॉपिक टेंस। यदि एन हो तो टेंशन, यानी टेंस का अर्थ भी होता है खिंचाव, चिंता, दबाव, तनाव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंस ज़्यादातर क्या होता है बच्चों को टेंस आते नहीं, इसका मतलब वो तनाव में ही रहते हैं, वैसे बात नहीं होती। टेंस है यानी जिसे काल कहते हैं अपनी भाषा में। 3 प्रकार होते हैं, ये सबको पता होगा। पहला वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, टेंस, और दूसरा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और तीसरा भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। वर्तमान जो चल रहा है, अर्थात मुख्य पहचान यहाँ बता देता हूँ मैं, साथ में तीनों टेंस होगी। अंत में, वाक्य के अंत में जिसमें है आता हो वह वर्तमान काल कहलाता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जिसके अंत में था या अंत में क्रिया हो, रहता था, चल रहा था, खा चुका था, पी चुका था, यदि था आता हो तो वो भूतकाल कहलाता है। और यदि वाक्य के अंत में क्रिया हो, जैसे कि वह चला गया, वह सो गया, वह खाना खाया या उसने खाना खाया, उसने हमें पढ़ाया, हमने पढ़ा, यानी अंत में ही क्रिया हो, सिर्फ क्रिया पर यदि कोई वाक्य खत्म होता हो तो भी वो पास्ट टेंस में ही होगा। बात करते हैं भविष्यकाल की यानी कि फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस का मतलब है जिसके अंत में गा, गी और गे हो। आएगा, आएगी, खाएगा, पिएगा, सोएगा, बनाएंगे, रहेंगे, ये सब जिसमें गा, गे, गी हो तो वो फ्यूचर काल यानी कि भविष्य काल कहलाता है। तो ये हैं टेंस के मुख्य 3 प्रकार। इसके अलावा यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इन तीनों टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला प्रकार होता है सिंपल, या इंडेफिनेट। दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, PRFECT परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 प्रकार इन तीनों टेंसों के होते हैं। देखिए, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखें, समझें सिर्फ। यानी कि प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक इसी तरह है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से कुल हमारे पास 12 टेंस हो जाएंगे। 3 के 4 भाग यानी कि 300 के 12 टेंस होंगे। अब इनमें भी क्या होता है कि प्रत्येक के 4 3 प्रकार होते हैं, मुख्य 3 प्रकार होते हैं। देखें, सिंपल के भी क्या होंगे 3 प्रकारों में। पहला हो गया पॉजिटिव वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य। दूसरा होगा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होगा प्रश्नवाचक। यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य। देखिए, सकारात्मक, इसके भी सकारात्मक, नकारात्मक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। कंटिन्यूस के भी ये 3, परफेक्ट के भी ये 3 और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी ये 3। तो इस तरह से ये हमारे पास 12 टेंसों के ये प्रकार 12 से 36 प्रकार होंगे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की।
बात करते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की मुख्य पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पत्र लिखता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाता हूँ। ये सब यदि आता है अंत में है तो वो प्रेजेंट टेंस ही कहलाता है। या मैं खाना खा चुका हूँ, या वह खाना खा चुका है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, अंत में है आता है तो वो प्रेजेंट का होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट के पहले प्रकार की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखिए मुख्य पहचान इसकी वाक्य के अंत में ता है, यदि लड़की हो तो ती है, और यदि बहुत सारे हो तो ते है आएगा। इसके अलावा सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य जो भी हैं उनमें भी ता है आता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। जैसे कि मछली जल में तैरती है, इसका मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है, अर्थात मछली कहीं भी हो यानी कोई भी किसी भी देश की हो वो जल में ही तैरेगी। सूर्य पश्चिम में छिपता है, पूर्व में उगता है, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है। 2 और 2 4 होते हैं तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है। तो ये सब किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। अब है इसके 3 प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला है सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव। दूसरा है नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। और तीसरा प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव। ये 3 प्रकार सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की। देखिए सकारात्मक में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, चाहे एक वचन हो, सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यदि सिंगुलर हो, एस का मतलब सिंगुलर यानी एक वचन, यदि सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आई नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके अंत में एस या ईएस लगाते हैं। जबकि प्लूरल हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसमें एस ईएस नहीं लगाना। देखें सकारात्मक यानी कि पहला है, दूसरा नकारात्मक होगा आपका, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, और तीसरा है प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी सकारात्मक में। नकारात्मक में हम बात करते हैं, चलिए। तो नकारात्मक में यदि सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? डज। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जबकि यदि प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसमें लगाएंगे डू।
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और नकारात्मक है इसीलिए नोट भी लगेगा। और नोट हमेशा याद रखें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है, इसलिए इन दोनों के साथ में लगा देता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है नकारात्मक में। और प्रश्नवाचक में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक में WH वर्ड यदि आता है तो WH वर्ड, और हम यहाँ बात करेंगे क्रिया के रूप में, तो क्रिया वाले वाक्य में तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब यदि सिंगुलर हो तो उसके लिए डू डज, और बहुवचन हो तो डू। उसके बाद में लिखेंगे कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। उदाहरण से समझें। राम पढ़ता है तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, और सकारात्मक है इसलिए देखेंगे कि एक वचन है तो उसके मेन वर्ब यानी कि पढ़ने के लिए कहते हैं हम रीड। अंत में एस या ES लगाते हैं तो लगाएंगे एस, तो ये हो जाएगा राम रीड्स। यदि यहाँ हम वाक्य में कुछ जोड़ सकते हैं तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो उसके लिए लगा देंगे राम रीड्स बुक। यदि राम अखबार पढ़ता है तो लगाएंगे राम रीड्स न्यूज़पेपर। बहुवचन के रूप में उदाहरण के लिए देखें, वे जाते हैं तो वे के लिए हो जाएगा दे गो, इसमें एस और एस नहीं लगेगा। अब यहाँ भी वाक्य को बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा हो कि वे मंदिर जाते हैं तो लिखेंगे दे गो टू टेम्पल। यदि वे बाज़ार जाते हैं तो लिखेंगे दे गो टू मार्केट। यदि वे विद्यालय जाते हैं तो लिखेंगे दे गो टू स्कूल। उसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक की, इन्हीं दो वाक्यों के रूप में, जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो राम एक वचन है इसलिए डज नोट, राम डज नोट रीड। बहुवचन वाले वाक्य में वे नहीं जाते हैं, जैसे इसमें था सकारात्मक में वे जाते हैं, अब हो जाएगा वे नहीं जाते हैं। तो दे बहुवचन है इसलिए डू लगाएंगे, तो डू नोट नहीं आया है इसलिए नोट लगेगा, दे डू नोट गो। या इन दोनों को साथ में बोलना चाहें तो डोंट कहते हैं शॉर्ट में, तो दे डोंट गो या दे डू नॉट गो। तो ये था नकारात्मक। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसलिए सबसे पहले मान लीजिए उदाहरण लेते हैं। यही यहाँ है राम पढ़ता है, तो अब लिखेंगे क्या राम पढ़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो क्रिया से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर सिर्फ हमें हाँ या ना में मिलता है तो वो क्रिया से शुरू करेंगे, जैसे क्या राम पढ़ता है, हाँ या नहीं। यदि क्या बीच में आ जाएगा यहाँ तो इसका मतलब राम क्या पढ़ता है, किताब, मैगजीन या मतलब बुक या स्कूल की बुक, कॉपी, नोटबुक, अखबार, क्या पढ़ता है वो अलग चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टार्ट से, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो क्या राम पढ़ता है,
तो जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में ही देना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। राम एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी उसकी डज, एक वचन के लिए डज, याद रखें। उसके बाद में राम यानी कि सब्जेक्ट, तो डज राम रीड। और दूसरा उदाहरण यानी कि बहुवचन के रूप में, वे जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या वे जाते हैं, क्या पहले आ जाएगा, तो बहुवचन है वे इसलिए वहाँ क्या लग जाएगा, डू से शुरू करेंगे, डू, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यानी कि वे, और फिर क्रिया यानी कि गो। ये डज जो है वो पहचान हमें ये बताता है कि वाक्य में जो करता है वो एक वचन है, और जो डू है वो बताता है कि कर्ता जो है वाक्य में वो बहुवचन के रूप में आया है। तो ये है आपके सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं होमवर्क की, यानी कि मैं दूंगा आज 10 वाक्य जो आपको बनाने हैं। इससे नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं, नोट करें। एक तरफ आपका होमवर्क, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, वाक्य बनाते समय हमें क्रियाएं आनी ज़रूरी है। इसलिए हर वीडियो के साथ आपको साथ में मिलेगी 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगी, जो आपको याद रखनी है। और 5 स्पेलिंग या 5 मीनिंग याद रखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे आपकी जो वोकेबुलरी है या आपकी जो लिखने की क्षमता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो ज़्यादा मजबूत होगी। तो चलिए बात करते हैं होमवर्क की। उससे पहले 5 महत्वपूर्ण मुख्य क्रियाएं, जाना, आना, पहुंचना, प्रवेश करना और बाहर जाना लगभग सिमिलर है, इसीलिए एक जैसी 5 क्रियाएं हैं। पढ़ना इन्हें इस तरह है, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, रीच, रिच्ड, रिच्ड। ये प्लस ईडी लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके साथ ईडी लगाना है अंत में। इंटर्ड, 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 एग्जिटेड, एग्जिटेड और एग्जिटेड, इस तरह से पढ़ना है। ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी आपकी सेकेंड फॉर्म, और ये होगी थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से तीनों फॉर्म है। और अब है बारी होमवर्क की। नीलम बाज़ार जाती है, रमेश विद्यालय नहीं जाता है, हम बाज़ार जाते हैं, मैं आम खाता हूँ, वह कपड़े धोती है, क्या माताजी खाना खाती है, क्या मानसी खेलती है, क्या वह रोज़ नहाता है, क्या तुम मंदिर जाते हो, और वे कुर्सी बनाते हैं। आज जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी में से ही है। आपको सोचकर समझकर और सही वाक्य बनाने हैं। नहीं समझ में आए तो पूछें। मिलते हैं इसी के आगे वाले भाग में। धन्यवाद।